बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिनाल ज़ोहा कुकिंग व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दें और आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। आज की रेसिपी जो है वो मैं बना रही हूँ मुर्गी के पंजे। सर्दी की आमद है, तसीर के लिहाज से ये गर्म होते हैं। इनका सूप भी बनाया जाता है, सालन भी बनाया जाता है, लेकिन मैं इनका सालन बनाऊंगी और आपको साफ करने का तरीका बताऊंगी। इतना आसान और इतने अच्छे ये साफ होंगे कि आप खुद जो है हैरान रह जाएंगे कि इतने जो है वो नीट साफ हुए। उसके बाद जो है उनको कैसे उनकी कटिंग करेंगे और उसको कैसे पकाएंगे, तो सारा कुछ जो है मैं आपसे शेयर करूंगी। चलते हैं फिर आगे की जानिब। जी तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। पानी जो है वो गर्म हो गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो है ना एक पंजा डालेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे और ये फिर इसकी स्किन जो ऊपर वाली आसानी से उतर जाएगी। इसके नेल जो है वो पहले इसको ऐसे इसका छिलका ऊपर से वो जिल्द उतारेंगे, तो इसके बाद जो इसके नेल जो की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसको पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, ये व्यूअर्स देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसकी स्किन जो है आसानी से जो है वो रिमूव हो रही है। पानी में डालने से इसके जर्म्स भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इनको पहले मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से पानी में, खुले पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद जो है मैंने इनको जो है वो गर्म पानी में डाला ताकि इसकी स्किन जो है वो नरम पड़ जाए और आसानी से उतर जाए। देख लें कितनी अच्छी तरीके से इसकी सफाई हो रही है। जी तो आप देख सकते हैं ये मुर्गी का पंजा जो किस कदर नीट साफ हुआ। पानी में डाला चंद सेकंड के लिए, उसमें फिर उसमें से निकाला। स्किन जो थी वो इसकी नरम पड़ गई और आसानी से उतर गई, ठीक है। ये कितना नीट है। अभी इसके जो है नेल्स की कटिंग होगी, इसको भी चेक कर सकते हैं आप। ये देखें, ये भी इसके अंदर वाज का जो है वो स्किन इसकी रह जाती है, लेकिन ये पानी में डालने से इसकी स्किन कितनी अच्छी जो है वो नीट साफ हुई है। इसी तरीके से हम सारे पंजे जो है वो साफ कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, मुर्गी के पंजे देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ कि इस कदर जो है वो नीट बने हैं। कुछ भी नहीं है। इनको जो है आगे से मैंने तेज छुरी के साथ जो है इनके नेल्स काट दिए, दरमियान में यहाँ से पे जो एक टक लगा दिया ताकि अच्छी तरह से जो है वो गल जाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो प्याज लिए मैंने 2 दरमियाना साइज़ के, टमाटर एक बिल्कुल छोटा सा लिया। चूँकि मैं साथ में वो दही इस्तेमाल करूँगी 2 खाने के चम्मच, इसलिए टमाटर की मिकदार मैंने कम कर दी है। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च तीनों का मैंने इकट्ठा पेस्ट बना दिया, चाय का बड़ा चम्मच फुल भर के। हल्दी एक चुटकी ली है, नमक खाने का 1 चम्मच लिया है, सुरख मिर्च भी खाने का 1 चम्मच लिया है, खुश्क धनिया कुटा हुआ वो चाय का 1 चम्मच लिया है और थोड़ा सा जो है साबुत मसाला इस्तेमाल किया है। वो मसाला इसलिए डाल रही हैं कि ताकि खुशबू अच्छी आए इसमें। और पानी जो है तकरीबन 1 गिलास इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं अब इसको पकाने की जानिब। जी अब हम चलते हैं इसको पकाने की जानिब। हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम जो है वो पंजे वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे सारे मसाला जार। कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, तकरीबन 1 गिलास। अब इसमें ऐड करेंगे दही, हाँ जी। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए इसको जो है हम हल्की आंच पे जो है वो पकने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, प्याज भी घुल जाएगा और ये गल भी जाएंगे, ठीक है। हमारी ये पंजियों को पकते हुए
आधा घंटा हो चुका है, पानी खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये गल भी गए हैं। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और इनको 2 मिनट के लिए जो है वो भूनेंगे। घी हमने 2 चम्मच शामिल किए हैं खाने वाले। 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसमें फिर हम जो है वो पानी ऐड कर देंगे। बताती चलूँ आपको, जब भी आप गोश्त वगैरह भूने उसके अंदर शोरबा बनाने के लिए, मसाला करी बनाने के लिए पानी ऐड करें तो उसको पानी को जो है वो आपने गर्म करके इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि सालन जो है वो रेड बनेगा। बाज़ का भुनाई में जो हमारा गोश्त थोड़ा कच्चा होता है, गर्म पानी डालने से वो गल जाएगा। अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो उससे जो है वो गोश्त जो है वो अकड़ जाएगा, वो सही तरीके से गलेगा नहीं। 2 मिनट के लिए भूनते हैं, फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया, घी इसमें छोड़ दिया। आप चेक कर सकते हैं इसकी, ये लोग नज़दीक से आपको दिखाते हुए देखें, पंजे जो अच्छी तरह से गल गए हैं और इनकी स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम इसमें जो है वो गर्म पानी ऐड करेंगे 2 गिलास शोरबा बनाने के लिए। मज़ीद इसको जो है वो हम आधा घंटा के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि शोरबा अच्छी तरह से गहरा हो जाए। और आप देखेंगे मैंने किसी किस्म का इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, उसके बगैर ही शोरबा जो है वो कितना थिक हो जाएगा और कलर इसका कितना खूबसूरत होगा। आधा घंटा हो गया है पंजों को भूनने के बाद, पानी डालने के बाद देखें अब ये कैसी इसकी कंडीशन है, बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुके हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, फिर आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं व्यूअर्स किस कदर अच्छे तरीके से ये गल गए हैं और शोरबा देखें कितना जो है वो थिक है। किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो है मैंने इसमें शामिल नहीं की शोरबे को थिक करने के लिए। और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया माशाल्लाह। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई वो हल्की सी वो लगाएंगे। गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो लगा देंगे। अब आपको थोड़ा सा इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये देखिए किस कदर खूबसूरत बना है। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।